वो कह रहे हैं कि जैसे पोस्ट ऑफिस में डाकिया पहुंचा दे रहा है घर पर चिट्ठी को, तो क्यों नहीं दाखिल खारिज कर रहे हैं? पहले तो ये हो रहा था, अब बीच में भी नियम लगा है, ऑनलाइन करा दिया रहा है लोग, और उसके बाद दौड़ा कर घूस लेने के लिए सब। ऐसा नेता मत हो जाए कि आज यहाँ है कल जीत गए तो कल से कलकत्ता, बंगाला, धनबाद, झरिया, कलकत्ता। कमी तो है, सरकारें की कमी है तो उन लोगों का क्या है? जब हम ही प्रमुख हैं, हमारा कोई सुनबे नहीं करेगा तो हम मान गए झड़ाई लगड़ा तो करेंगे नहीं। तो लेकिन हॉस्पिटल में जो मूलभूत संरचना है उसका वहाँ कुछ नहीं है। जैसे कोई रोगी गया, हमारे यहाँ के बंगाली अगर कोई है तो उस रोगी को टेकअप कर लेगा तुरंत रेफर। विधानसभा में जो अभी महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जैसे शिक्षा का बदहाल स्थिति है। अभी तो मान गए मास्टर लोगों को टाइट किया गया है तो जा जरूर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का। नमस्कार, अभी हम पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के एकमा प्रखंड और हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के जिला उपाध्यक्ष बच्चा सिंह। हम इनसे कुछ जानेंगे जनसुराज के बारे में और एकमा विधानसभा के बारे में। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपके सारे दर्शकों का सारण अब तक के चैनल में सब लोगों का स्वागत है और आपका भी यहाँ आने के लिए धन्यवाद। जनसुराज अभियान का क्या मतलब है? जनसुराज अभियान का मतलब है कि बिहार में व्यवस्था का परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ही कि पलायन, जैसे पलायन का मतलब होता है कि केवल नौकरी जो करने जा रहे हैं उसके लिए पलायन नहीं। जैसे हम समृद्ध हैं, कोई समृद्ध है, उसके बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो भी पलायन हुआ। किसी को तबीयत खराब हो गया, किसी का वो हॉस्पिटल जा रहा है बाहर, वो भी पलायन हो गया। वो 1 महीना के लिए गया तो वो भी अपने परिवार से अलग हुआ। और जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बाहर में जाकर लोग को नौकरी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए प्रशांत जी बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। उसी के साथ हम लोग जनसुराज के साथ जुटे हुए हैं। तो क्या जनसुराज के माध्यम से जो है वो अच्छे लोग भी राजनीति में आएंगे क्या? सारे अच्छे लोगों की सही सोच, सही लोग, सामूहिक प्रयास, वो जो घूम रहे हैं, वो मंथन कर रहे हैं कि समाज में कौन अच्छे लोग हैं, उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे जो अच्छे लोग होंगे। अच्छे लोग ही आ रहे हैं। एकमा विधानसभा में आपका घर है, एकमा विधानसभा से आप आते हैं। एकमा विधानसभा के विकास के बारे में क्या कहना है आपको? एकमा विधानसभा में जो अभी महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जैसे शिक्षा का बदहाल स्थिति है। अभी तो मान गए मास्टर लोगों को टाइट किया गया है तो जा जरूर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का वही व्यवस्था है। तो शिक्षा में उनका कहना है, जो प्रशांत जी का मैनिफेस्टिंग है, उसमें कहना है कि वही मास्टर, वही स्कूल, हम शिक्षा के व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे। जो मास्टर हम बनाएंगे कि आपको इतना बच्चा इसमें ये चीज़ होना चाहिए, वो परिवर्तन करेंगे, उसमें शिक्षा में परिवर्तन करेंगे, वही लोग का सुधार करेंगे और उसमें परिवर्तन करेंगे। इसलिए उसके साथ हम लोग जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो एकमा में भी जर्जर स्थिति है स्वास्थ्य विभाग का। भवन तो बन गया है, डॉक्टर भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी पत्नी तो वहाँ 3 बार से प्रमुख है, इसलिए हम हॉस्पिटल का हर चीज़ जानते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में जो मूलभूत संरचना है उसका वहाँ कुछ नहीं है। जैसे कोई रोगी गया, हमारे यहाँ के बंगाली अगर कोई है तो उस रोगी को टेकअप कर लेगा, तुरंत रेफर कर देंगे। इसलिए उसका ये बैठाएंगे प्रशांत जी कि आपको इतने रोग का एकमा में आपको देख लेना है किसी स्थिति में। छपरा अगर रेफर कर रहे हैं तो छपरा तक इतने स्थिति को आप देख लेंगे, तो इससे उनके स्थिति में वो सुधार करेंगे। अभी तो बदहाल स्थिति है। तो एकमा में जो भी स्थिति बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं एकमा के जनप्रतिनिधि जो हैं या फिर पहले रहे हुए हैं, उनकी कमी दर्शाता है। कमी तो है, सरकारें की कमी है तो उन लोगों का क्या है? जब हम ही प्रमुख हैं, हमारा कोई सुनबे नहीं करेगा तो हम मान गए झड़ाई लगड़ा तो करेंगे नहीं। तो सरकार पर नो डिपेंड है कि हमारा क्या, हमको पद दे दिया है और हमारा कोई बातें नहीं सुने। तो वही स्थिति है कि बदहाल तो हुक्म के सरकारें जब नहीं किसी का सुन रहा है, MP MLA कोई फोन करेगा, कोई सुनबे नहीं करेगा, तो उन लोगों के चाहने से क्या होने वाला है? सरकारें का बदहाल स्थिति है। अच्छा, प्रशांत किशोर का एक विज़न है कि जिसकी जितनी संख्या है, जिस जाति की उस तरह से ही हिस्सेदारी मिलेगी। क्या ये जनसुराज में संभव हो पाएगा क्या? नहीं, वो ये बात नहीं कहे हैं। वो बोले हैं कि हम उस तरह का व्यवस्था हम हर लोगों से अलग करेंगे, जिसमें उन्होंने महिलाओं को 40 सीट देने का ऐलान किया है, 75 सीट अति पिछड़ों को देने का ऐलान किया है, मुस्लिम लोगों को सीट देने का ऐलान किया है। इस तरह से वो अपना विजन बना रहे हैं, जिससे अच्छे लोग,
सही लोग, जिनकी जितनी भागीदारी होगी उसी में वो लोग आ जाएंगे। तो क्या आने वाले 10 वर्षों में ये देखा जाए कि बिहार जो है अग्रिम राज्यों में शामिल हो सकता है? 5 वर्ष में आपको सरकार अगर प्रशांत जी की बनती है, जन सुराज की सरकार बनती है, तो आपको साल 2 साल में ही दिखने लगेगा कि अग्रिम राज्य में तो अइबे करेगा 10 वर्ष में, लेकिन साल 2 साल में ही सुधार होने लगेगा। उनका एक और चीज़ है कि जैसे मान गए कि हम विधायक हो गए उस पार्टी से, चाहे ये विधायक हो गए, कोई हो जाए, और जनता का काम नहीं करेंगे तो उसमें उस संविधान जो बना रहे हैं उसमें नियम है कि उसके अनुसार आपको तुरंत हटा दिया जाएगा। ये नहीं कि आप जीत गए और मलाई खाने के फेर में लगे हैं और जनता भटक रही है। इस सब से हम लोग जन सुराज में जुटे हुए हैं कि इसी से उनका जो भी हो, लोग जनता के बीच में रहे। ऐसा नेता मत हो जाए कि आज यहाँ हैं कल जीत गए तो कल से कलकत्ता, बंगाला, धनबाद, झरिया, कलकत्ता घूम रहे हैं। ऐसे नेताओं का जन सुराज में कोई जगह नहीं है। तो जन सुराज में जो है महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात किया जा रहा है, तो महिलाओं की क्या उचित भागीदारी जो है वो जन सुराज दे पाएगी? हाँ, दे पाएगी। अभी तक कोई पार्टी इस तरह की घोषणा नहीं किया है कि हम 40 सीट महिलाओं को देंगे। उन्होंने तो घोषणा कर दिया है कि 40 सीट हम बिहार में 243 में 40 सीट महिलाओं को देंगे। तो ये तो उन लोगों से अलग न है। अभी तक किसी पार्टी में ये क्षमता नहीं हुआ कि बोले कि हम 75 सीट अति पिछड़ों को देंगे। आप ही देख लीजिए, किसी का उठाकर कोई नहीं बोला है। तो अति पिछड़ा पर सहाय हैं। उनका सोच है कि हम जो 60 वर्ष से ऊपर लोग हैं उनको जो पेंशन मिलता है उसमें उचित पेंशन दे, 2000 पेंशन का घोषणा वो किए हैं। तो और पार्टी से तो अलग है ना। अच्छा, आमतौर पे देखा जाता है कि बिहार की जो भी पार्टियां हैं या फिर जो भी मतलब राजनीतिक पार्टियां हैं उसको देखा जाता है कि ये उसमें कार्यकर्ता जोर शोर से लगे रहते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो गठबंधन कर लेते हैं लोग और उस कार्यकर्ता का मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो क्या आने वाले समय में जैसे 25 में प्रशांत किशोर घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, तो क्या प्रशांत किशोर भी किसी से गठबंधन कर सकते हैं? किसी से वो गठबंधन नहीं करेंगे। 243 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। वो हम लोगों को बुलाए थे उस दिन, पटना में घोषणा कर चुके हैं कि हम 243 सीट से लड़ेंगे, 242 से नहीं। तो हम लोग जो आगे आगे हैं वो कह रहे हैं, वो हम लोग उनके साथ हैं। और जो कहते हैं वो करते हैं। वो जो अभी कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, हॉस्पिटल में सुधार करेंगे, दाखिल खारिज के लिए जो दौड़ा रहा है लोग, वो कह रहे हैं कि जैसे पोस्ट ऑफिस में डाकिया पहुंचा दे रहा है घर पर चिट्ठी को, तो क्यों नहीं दाखिल खारिज कर रहे हैं? पहले तो ये हो रहा था, बीच में भी नियम लगा है, ऑनलाइन करा दिया रहा है लोग, और उसके बाद दौड़ा कर घूस लेने के लिए सभी सब कर रहा है। इसलिए उनका सोच है कि हम हर चीज़ पब्लिक के दरवाजे पर करेंगे। तो ये तो उनका बहुत बड़ा सोच है। शिक्षा में भी बोले हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए। अच्छा, अंत में एकमा के जनता से क्या अपील कीजिएगा? जन सुराज से जुटने के लिए कि बिहार में परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन हो, और सब लोग जन सुराज से जुटे और प्रशांत जी के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी मौजूद थे जन सुराज के जिला उपाध्यक्ष बच्चा सिंह जी, जो अपने बात को बेबाकी ढंग से रखे हुए हैं। धन्यवाद।